वेलकम गाइस, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन इज बिल्ड बाय ए गेल, बी भेल, सी जीओआई, डी नॉन ऑफ द अबव। तो अभी कोची मैंगलुरु गैस पाइपलाइन मतलब जो कि 450 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है, तो किसने बिल्ड किया है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है गेल, गेल इंडिया लिमिटेड। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। द प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड द कोची बंगलुरु गैस पाइपलाइन टू द नेशन। दिस इज अ डैश किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन बिल्ड बाय गेल इंडिया लिमिटेड। तो गाइस, अब भी मैंने आंसर बताया, अगर किसी को याद होगा तो इसका आंसर मतलब वो खुद ही बता सकता है। तो आंसर देखते हैं गाइस, ये आप मैप में देख सकते हो, कोची मंगलुरु पाइपलाइन। तो आंसर है 450 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है। गेल इंडिया लिमिटेड ने कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन बिल्ड किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। The National Atomic Time Scale generates IST Indian Standard Time within an accuracy of dash nanosecond। तो गाइस, इसका आंसर क्या होगा? पहली बात तो हमारा जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो हमारा जो इलाहाबाद होकर गुजरता है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, वो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, मैप में देख लो आप लोग। तो इसका आंसर होगा 2.8 सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। द थीम ऑफ द नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस 2020 इज ए मेट्रोलॉजी ऑफ द एक्सक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, मेट्रोलॉजी फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, डी नॉन ऑफ द एबव। ओहो सॉरी। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन गाइस आ जाता है, और काफ़ी ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होती है। देखने में तो लगता है कि ये क्या क्वेश्चन है, पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर है नॉन ऑफ द एबव। तो द थीम ऑफ द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2020 इज क्या होगा, बता सकते हो? मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, ये थीम है। ठीक है, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक्सक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एक्रोस स्कीम कंसिस्ट ऑफ डैश सब programs which are multidisciplinary and multi-institutional in nature and will be implemented in an integrated manner। तो ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 6। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? व्हाट विल बी द आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 9 सब प्रोग्राम्स है जो एक्रोस स्कीम्स कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो एक एक्चुअली ये एक्रोस स्कीम है क्या? एक्रोस स्कीम एक्चुअली मतलब एक रिलायबल वेदर और क्लाइमेट फोरकास्ट करने के लिए डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो आगे बढ़ते गाइस। इंडिया विल एक्सपोर्ट ब्रोकन राइस टू वियतनाम। ठीक है, इन ए जनवरी 2021, बी फरवरी 2021, सी बोथ ए एंड बी, और डी मार्च 2021। अब वियतनाम आप देख सकते हो वहाँ पे है। हमारा जो नियरेस्ट बॉर्डर है इंडिया का म्यांमार होता है, MTLCV। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, MTLCV, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस। इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी, मतलब जनवरी में भी, तो जनवरी 2021 में भी और फरवरी 2021 में भी हम अराउंड 70,000 टन ऑफ राइस वियतनाम भेजेंगे, जो कि हमारा $310 प्रति टन होगा। ठीक है, तो और मतलब, और ये मतलब एक तरह से फूड सप्लाई, मतलब एक अच्छा गेस्ट, मतलब एक अच्छा रिलेशन भी डेवलप हमारा एक्ट ईस्ट फोरम के थ्रू, एक्ट ईस्ट इंडिया के थ्रू हमारा एक अच्छा मतलब रिलेशन भी होगा। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोग मतलब पढ़ोगे कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल रिलेशन, हमें क्यों नेवर सबसे अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ट्राइट साइंड MOU विथ अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम टू एस्टेब्लिश ट्राई फूड पार्क इन ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी असम। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए मध्य प्रदेश। तो ट्राईफिट का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा मिनिस्ट्री इसको लीड करते हैं गाइस? मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री वगैरह का बहुत ही आ जाता है। कौन सा मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एंड अफेयर्स। ठीक है, तो वही एक साइन किया है, विथ मेमोरेंडम साइन किया है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ। ठीक है, ट्राई फूड पार्क एस्टेब्लिश करने के लिए मध्य प्रदेश में। तो आगे बढ़ते हैं।
द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जानते हो आप लोग फॉर 24 कमोडिटीज इज सेट डैश अ ईयर, वंस ट्वाइस थ्राइस एंड नन। तो इसका आंसर देखते हैं गाइस, इसका आंसर होगा ट्वाइस ए ईयर। तो अभी जो MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप लोग को पता है अभी फार्म लो में यही चक्कर चल रहा है। MSP को फार्मर को चिंता है कि MSP घट जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कहती है MSP रहेगा। लेकिन वो बात का बात है, वो गवर्नमेंट कोई ना कोई एक हल निकल जाएगा। सो फार्म जितने भी किसान जो भी है उन लोग को मतलब गवर्नमेंट पे भी ट्रस्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इस तरह काम करना चाहिए कि किसान का भी कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो 24 कमोडिटीज़ के लिए ट्वाइस अ ईयर ये सेट होता है। तो जो ट्राई फूड पार्क है वो रॉ मटेरियल मतलब एक वन धन केंद्र मैंने ये सब से ही सोर्स होता है, वन धन केंद्र से ही ट्राई फूड पार्क ये सब सोर्स होता है, वहीं से ये सब मतलब लिया जाता है सामान आई गेस। ठीक है, तो इस ये एक्चुअली डीपली आप इसके बारे में MSP के बारे में आप डीपली जाके पढ़ो, MSP क्या है, MSP का मीनिंग क्या है। मैं अभी बताऊंगा तो लंबा पड़ जाएगा वीडियो। आगे बढ़ते हैं। ट्राईफूड इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ ए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सी ट्राइफेड, डी ऑल द अबव। अभी मैंने आपको कुछ बताया था, तो ट्राइफेड भी आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी आता है, और देखिए फूड का रिलेटेड सामान है तो फूड भी आएगा ही आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो आंसर देखते हैं डी ऑल दी अबव। तो ये जो ट्राई फूड है ये जॉइंटली इनिशिएटिव है तीनों मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और ट्राइफेड। ठीक है, तो इसका लीडर जो ये लॉन्च हुआ था कब, ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2022 में अंडर लीडरशिप ऑफ वंदन योजना। वंदन योजना के अंदर लीडरशिप हुआ था। और ट्राई फूड पार्क एक प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया था, और ट्राई फूड पार्क एक रॉ मटेरियल का सोर्स होगा। ठीक है, वंदन केंद्रस, फ्रॉम वंदन केंद्रस ऐसा ही कुछ है। ठीक है, ट्राई फूड पार्क एक रॉ मटेरियल का सोर्स होगा। तो आगे बढ़ते गाइस। ट्राईफूड इज़ लॉन्च्ड ऑन, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेट वगैरह काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ट्राईफूड इज़ लॉन्च्ड ऑन अगस्त 2020, बी अगस्त 2019, सी अगस्त 2018, डी अगस्त 2017। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त 20। तो ट्राईफूड जो पार्क है लॉन्च हुआ था अगस्त 2020 अंडर द लीडरशिप ऑफ वंदन योजना। ठीक है, ट्राईफूड पार्क एक प्रोसेसिंग सेंटर है जैसे कि मैंने बताया, और वो एक सोर्स होगा रॉ मटेरियल। ठीक है, वंदन केंद्र के थ्रू, और ये एक पूरा नेशनल वाइड थ्रू ट्राइब्स ऑफ इंडियन ट्राइब्स, मतलब एक तरह से सब जगह एक अच्छा काम करेगा। मतलब ऐसा पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी खासकर इंडिया के लिए, जो कि डेवलपिंग नेशन है, जो कि इंडिया को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी मतलब इट विल बी ए गुड टाइप ऑफ इंजिन टू हेल्प ग्रो इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली साइंड इन डैश मिलियन एग्रीमेंट टू मॉडर्नाइजेशन अपग्रेड बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी, तो ए $100 100 में, $1000 $200 $2000 सॉरी। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कितने $US में साइन किया है बेंगलोर को इलेक्ट्रिसिटी पूरा मतलब अपग्रेड मॉडर्नाइज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है $100। ओके, तो $100 में एग्रीमेंट हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो पूरा बेंगलोर को एक मॉडर्नाइज तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो आगे बढ़ते गए, होप आंसर जानते हो, $100। तो ब्रिटेन हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड टैक्सेशन ऑन विच प्रोडक्ट। आप देख सकते हो ब्रिटेन का जो पूरा ये नॉर्थर्न आइलैंड लेफ्ट साइड में है, स्कॉटलैंड ऊपर में है एकदम नॉर्थ साइड में, और इंग्लैंड बीचों बीच और नीचे वेल्स है। ठीक है, तो अभी ब्रिटेन हैज़ रिसेंटली एंडेड टैक्सेशन ऑन विच प्रोडक्ट, ए मोबाइल फोन्स, बी सैनिटरी प्रोडक्ट्स, सी लैपटॉप्स, डी पैरासिटामोल। आप लोग को मैप बहुत अच्छा से याद रखना होगा। अगर मैप आप लोग अच्छा से याद रखते हो तो आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छा से समझ में आएगा। जो UPSC के जो जनरल कैटेगरी का जो तैयारी कर रहा है उसके अगर स्टूडेंट्स कोई सुन रहा है तो आप लोग को मैप एकदम वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप कोशिश कीजिए कि पूरा याद रहे, कम से कम इंडिया मैप तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे कौन सा स्टेट है। तो इसका आंसर होगा बी सैनिटरी प्रोडक्ट्स। तो ब्रिटेन हैज़ रिसेंटली एंडेड टैक्सेशन ऑन विच प्रोडक्ट्स, सैनिटरी प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब चीज़ है। देखिए सैनिटरी चीज़ है ना कि बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है, और बेसिक चीज़ में तो लमसम एक होना ही नहीं चाहिए टैक्स। ठीक है, तो ब्रिटेन बिकम द लेटेस्ट नेशन, मतलब फर्स्ट नेशन है ब्रिटेन जो इलिमिनेट कर दिया है कि वुमेन सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे टैक्स हटा दिया। ठीक है, और उसको एक तरफ से टेम्पोन टैक्स भी कहते हैं। हाँ, तो यही है, बहुत अच्छा चीज़ है कि कम्प्लीटली एबलिस्ट कर दिया है ब्रिटेन। और ये मतलब अपना बजट से ब्रिटेन अपना मतलब बजट से उसको फाइनेंस करेगा,
और जो भी मतलब और सिंस आपको पता है ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन भी छोड़ दिया है, तो अब इंडिया और ब्रिटेन का एक अलग से रिलेशन होगा। तो आप लोग को IR भी अच्छा से देखना चाहिए यूपीएससी का जो तैयारी कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड इट प्लान टू इनरिच यूरेनियम टू 20%? ए USA, बी चाइना, सी जापान, डी ईरान। अगर आप लोग करंट रोज देख रहे हो तो आपको पता होगा अभी USA के साथ कौन सा मतलब ईरान का इतना मतलब ये वो चल रहा है। अभी ने ईरान USA ने ईरान के एक साइंटिस्ट को, जनरल को, आर्मी जनरल को मार गिराया था। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। और हमारे बहुत सारे जो इंडियन वर्कर्स हैं वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उन्हें जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो हमारे लिए मिडिल ईस्ट एक तरफ से स्टेबिलिटी वहाँ पे रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट इंडिया वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं जिनका रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, तो वो सब मतलब एक तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जापान। जापान हैज़ अनाउंस सॉरी ईरान हैज़ अनाउंस इट प्लान्स टू इनरिच यूरेनियम अप टू 20%। ठीक है, तो एक्चुअली अभी जो USA जो अभी देखिए USA का जो नया जब जो बिडेन आ रहे हैं तो काफ़ी सेंक्शन जो जब ईरान पे लगा है, वो भी हमारा चाबार पोर्ट भी ईरान पे जो तैयार हो रहा है, तो हमें काफ़ी इंडिया को भी काफ़ी दिक्कत होती है अगर ईरान को कुछ मतलब USA से कुछ पंगा होता है। USA का काम ही है सब जगह सब जगह कांड करते रहने का। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कैप इम्पोज्ड ऑन द ट्रांस फैटी एसिड इन ऑयल्स एंड फैट्स फॉर द ईयर 2021? तो ये ट्रांस फैटी एसिड का फॉर्मूला है। तो केमिस्ट्री स्टूडेंट लोग इसे अच्छा से जानते होंगे। तो मैं काफ़ी केमिस्ट्री में तो मैं वीक हूँ, तो मुझे इतना, लेकिन भी मैंने अच्छा से मैंने सोचा कि एक डायग्राम दिखा देता हूँ कैसा होता है ट्रांस फैटी एसिड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ये होता है, तो किसी को अगर याद करना है तो याद कर सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो 3% दिया है। ठीक है, 3% डाला है अभी ट्रांस फैटी एसिड को ऑयल्स मतलब केप इम्पोस्ट करने के लिए। तो इस और एक्चुअली आपको बता दूं कि जो एक्चुअली ये ट्रांस फैट्स होते हैं ना, वो एक्चुअली हार्ट 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 डिजीज़ वगैरह वगैरह पैदा कर देते हैं। तो इसे जितना रिड्यूस करके रखे उतना हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हार्ट डिजीज़ से आदमी को सर्टेनली एक मतलब डेथ भी हो जाता है। हार्ट डिजीज़ इज़ वेरी वर्स्ट मतलब वर्स्ट डिजीज़। ओके, तो दिल ही मजबूत नहीं रहेगा तो दिमाग कैसे काम करेगा? तो दिल और दिमाग दोनों को मजबूत रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो 3% है 2021 के लिए, लेकिन 2022 में ये 2% होने का पूरा कोशिश किया जाएगा। द केप इज़ फर्दर रिड्यूस टू 2% फॉर 2020। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Which organization is to provide $100 million to improve power distribution in बेंगलुरु? अब बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। तो आप मैप देख लीजिए, इंडिया से रिलेटेड मैप, इसलिए मैप याद रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो AIIB, ठीक है, सॉरी ये AIIB नहीं होगा, ठीक है, ये AIIB होगा, ये एक आई जो है गलत है। B वर्ल्ड बैंक, C ADB, D IMF। तो इसका आंसर होगा ADB। तो ये क्या है? ADB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो वो अभी $100 प्रोवाइड करेगा एज अ लोन अपग्रेड करने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन बेंगलुरु। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन IOSCO लोकेटेड? इसका आंसर देखते हैं गाइस, इसका आंसर है मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड एक फुटबॉल क्लब का मतलब टीम का भी नाम है। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं जो काफ़ी जुड़े रहते हैं फुटबॉल से, और स्पोर्ट्स का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, वो बहुत काम आता है बाद में। तो मेड पॉइंट है कि IOSCO का फुल फॉर्म क्या है? IOSCO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। फुल फॉर्म थोड़ा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैड्रिड में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। कोविशील्ड, अभी देखिए, कोविशील्ड द फर्स्ट वैक्सीन टू गेट इमरजेंसी यूज नोट फ्रॉम DGCI इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? A भारत बायोटेक, B सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, C बायोकॉन, D डॉक्टर रेड्डीज लैब। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा B सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो कोविशील्ड एक वैक्सीन है कैंडिडेट, पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है, जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वहाँ पे मतलब एक तरफ से द फर्स्ट वैक्सीन है टू गेट इमरजेंसी में यूज़ है, और इसको मतलब अप्रूव कर दिया है DGCI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस।
तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और गाइस अपने आसपास पानी सेव करें, पानी को सेव, पानी अगर पानी सेव होगा तो जल ही जीवन है, तो इट विल अल्टीमेटली विल सेव आवर लाइफ। ओके, सो